हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ेंगे इन डिटेल से। सारे के सारे टाइप्स पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के। ओके, सो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? सो बायो एंड मॉलिक्यूल्स, बायो का मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, लिविंग मॉलिक्यूल्स। एंड इनका क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे, पर पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम बायोमोलिक्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो बायोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर इन्वॉल्व। अब ये बायोमोलिक्यूल्स किस में इन्वॉल्व है? दे आर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से ही यहाँ पे बायो हमने ऐड करा है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रही है वो मेंटेन करने के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को मेंटेन करने का काम ये बायोमोलिक्यूल्स करती है। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म में दो तरीके की प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, एक तो ब्रेकअप रिएक्शन एंड मेकअप रिएक्शन, है ना। आपने ये जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी है। जो मेटाबॉलिज्म है वो दो तरीके की रिएक्शन से बनता है। ओके, सो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है और ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है और इनमें ही बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, सो बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में होते हैं। ओके, अब अगर हम एक और तरीके से इसे डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स आर द एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या है ये? बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। एक बारी ये हम पढ़ लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट कॉल्ड द सेल। हमें पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो सेल है इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है। ये सारी की सारी जो आपको कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, ये सारे के सारे मिलके सेल बनाते हैं या सेल में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स है यही बाद में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, आप जिसे लिपिड्स भी कह सकते हो, और न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं या फिर बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। क्लियर? सो हमारी जो सेल है उनमें कार्बन भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें होती हैं। और बायोमोलिक्यूल्स वो सारे मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हो गए? बायोमोलिक्यूल्स हो गए। और यही बायोमोलिक्यूल्स सारा इंटरनल जो प्रोसेसेस हो रहा है उनको मेंटेन करने का काम करते हैं और इन्हीं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को ये कंप्लीट करते हैं और इन्हें हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा एसेंशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। कैसे मॉलिक्यूल्स है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। जो सेल है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट से मिलके बनता है। लेकिन जो हमारे एलिमेंट्स है, जो बायोमोलिक्यूल्स है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है विच आर इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये रिपीट हो गया आई गेस। ठीक, these non-living molecules are the actual foot soldiers of the battle of sustenance of life. So life sustain करने के लिए ये बहुत ही important molecules हैं. They range from small molecules such as primary and secondary metabolite and hormones to large molecules like protein, nucleic acid and carbohydrates and lipids. So ये जो biomolecules होते हैं वो range करते हैं primary, secondary metabolites से, हॉर्मोन्स भी इंक्लूडेड है, एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारी चीजें आपके बायोमोलिक्यूल, ये सारी चीजें आपके बायोमोलिक्यूल्स में इंक्लूडेड होती है। नाउ वी हैव फोर टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है जिन्हें हम फैट्स भी कहते हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये चार इंपॉर्टेंट कैटेगरी है बायोमोलिक्यूल्स की। सो ये चार इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है। ओके, सो एक एक हम ब्रीफ में पहले पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन्स क्या है, लिपिड्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है। फिर आपको कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखना है, फंक्शन देखना है। इनके भी डिफरेंट टाइप्स है, राइट। जैसे हमने बायोमोलिक्यूल्स को फोर कैटेगरीज में डिवाइड करा है, वैसे ही कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली ये क्या है? शुगर्स। क्या होते हैं? ये शुगर्स होते हैं। तो मोनोसैकेराइड भी होते हैं, डाइसैकेराइड्स भी होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं। तो जो मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स क्या है? एज अ मोनोमर ये काम करते हैं।
क्या करते हैं, एज अ मोनोमर काम करते हैं। सो सिंगल यूनिट जो होती है वो मोनोमर हम उसे कह सकते हैं, वो मोनोसेकेराइड है जिसमें एक मॉलिक्यूल शुगर होगी। जिसमें दो मॉलिक्यूल होगी उसे हम कहते हैं डायोसेकेराइड, जिसमें दो से ज्यादा होगी उसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। क्लियर। ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है इनकी लंबी चेन होती है और डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम उन्हें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड्स में क्लासिफाई करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट sugar molecules. The majority of living cells are rich in carbohydrates and they are the final product of many metabolic processes. तो बहुत सारी metabolic processes का final product carbohydrate होता है. For example, glucose है, ओके, इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल भी मिल गया, फोटोसिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज है एंड ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट है। और जब आप ये कार्बोहाइड्रेट वाले फूड इंजेस्ट करते हैं ह्यूमंस, तो उनके बॉडी में भी कार्बोहाइड्रेट जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स एक्सेट्रा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स दे आर मेड अप ऑफ। Clear? Then we have proteins. Proteins are polymers. Again, polymers मतलब monomers से मिलके बनेगा. They are made up of monomeric units of 20 amino acids. So amino acids इनके basic units होते हैं. Amino acids से ही मिलके proteins बनती है. Amino acids are linked together in a specific sequence by peptide bonds. Important. कौन से bonds है? Peptide bonds to form long polypeptide chain. एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए बहुत सारे अमीनो एसिड्स ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से और ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से और ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड amino acids are substituted methane where the central C is linked in amino group carboxylic group hydrogen and different R groups. So ये functional groups है। R groups varies in different amino acids. So जो ये R group है, जो different functional group है, वो vary कर सकता है। Carboxylic acid होता है, hydrogen होता है और एक R group होता है जो different amino acids create करता है। For example, glycine, it contains H as a side chain and alanine has CH3 as R group. Example है ये। Protein contains 20 amino acids in which 11 are non-essential and 9 are essentials. ठीक है। सो कितने नॉन एसेंशियल है? 11 जो अमीनो एसिड्स है वो नॉन एसेंशियल्स है और जो 9 होंगे वो एसेंशियल्स होंगे टू सप्लीमेंटेड इन द डाइट, टू बी सप्लीमेंटेड इन diet. Clear? Then we have lipids. So lipids are nothing but fats. Hydrophobic macromolecules. So lipid है, fat है, तो ये water loving नहीं होते, water को पसंद नहीं करते, hydrophobic होते हैं। Lipid includes fat, oil, wax, phospholipids and steroids. ये सारी चीजें लिपिड्स की कैटेगरी में आती है। फैटी एसिड्स आर द मोस्ट सिंपल लिपिड। फैटी एसिड कैसा है? सबसे ज्यादा सिंपल लिपिड है। दे कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड with a long chain variable group R which can be saturated and unsaturated. तो saturated lipids होते हैं, unsaturated lipids या fats होते हैं। Fatty acids from triglycerides after combining with glycerol which is trihydroxypropane. जो फैटी एसिड्स है वो ट्राइग्लिसराइड्स बन जाते हैं आफ्टर कंबाइनिंग टू ग्लिसरॉल और इसका एग्जांपल क्या है? ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। फॉस्फोलिपिड्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए हमने फिर इसमें पढ़ा भी हुआ है कि इसमें हमने पढ़ा भी हुआ है कि कुछ एंड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये। हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और लिपिड का क्या खास काम होता है उसमें। Phospholipids are made up of two hydrophobic fatty acid tails and a hydrophilic head consist a phosphate group. ठीक है, जो वाटर लविंग साइड होता है वो फॉस्फेट ग्रुप कंटेन करता है और इसके अलावा जो बच गए वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और वाटर हेटिंग साइड्स होते हैं। देन वी हैव न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का एग्जांपल है डीएनए एंड आरएनए। जेनेटिक मटेरियल जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, चाहे वो वायरस ही क्यों ना हो, डीएनए एंड आरएनए कंटेन करता है और इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स कैसे होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं, मतलब मोनोमर्स से मिलके बने होंगे। सो पॉलीमर्स न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर्स से मिलके बनते हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स नाइट्रोजनस बेस
न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस कंटेन करता है, शुगर कंटेन करता है एंड फॉस्फेट कंटेन करता है। तो जब आप डीएनए का भी एक यूनिट देखते हो तो शुगर शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं एंड ये एक न्यूक्लियोटाइड कंटेन करता है। अभी जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरोमिडीन्स। ये हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डीएनए को जो हमारा स्ट्रक्चर मिलता है वो इन्हीं प्यूरिन्स पायरोमिडीन से मिलता है और प्यूरिन पायरोमिडीन्स डीएनए आरएनए दोनों में ही होते हैं। डीएनए में एजीटीसी होता है एंड जो आरएनए है उसमें सीजी एयू होता है, ठीक है। थाइमिन की जगह पे यूरैसिल होता है, तो डिफरेंस होता है, बट ये आते कैटेगरी में ही है एडेनिन एंड थाइमिन। पर ये आते प्यूरिन्स पर ये आते प्यूरिन्स एंड पायरोमिडीन्स में। ये प्यूरिन्स पायरोमिडीन्स से अटैच होते हैं। प्यूरिन्स प्यूरिन्स कभी नहीं जुड़ेंगे, पायरोमिडीन्स पायरोमिडीन्स कभी नहीं जुड़ेंगे। सो प्यूरिन्स एंड पायरोमिडीन्स में बॉन्ड्स बनते हैं। ओके, सो दैट्स अबाउट न्यूक्लिक एसिड। सो आई होप दिस लेक्चर इज हेल्पफुल एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ रहे हैं एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द क्लासेस ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट क्लासेस अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। जोधपुर साइंटिफिक असिस्टेंट की क्लासेस भी अवेलेबल है, हरियाणा साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की क्लासेस अवेलेबल है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अपकमिंग साइकिल के लिए तो भी क्लासेस अवेलेबल है। ज्वाइन अवर क्लासेस एवरीवन। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर forensic science entrance examination, everything, every class and every details are there in the application. Link is in the description. You can download this application from description and join our classes. Thank you so much everyone. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next class. Till then, take care. Bye.